तो बेटा आज हम जो है ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 8 क्लास 11 का फिजिक्स का आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू लेंगे इस चैप्टर का क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं। तो बेटा पहला टॉपिक है हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट या टू मासिव ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब ये अगर हमारे पास बेटा दो ऑब्जेक्ट हैं, यस और नो, इसका मास मान लो कैपिटल एम है, इसका मास जो है छोटा एम है, अगर ये किसी भी दूरी मतलब r से क्या है सेपरेटेड है, ठीक है, तो इनमें एक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, दैट विल बी क्या होगा कि F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, ठीक है, और F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है बेटा वो आएगा कैपिटल M छोटा m अपॉन में r स्क्वायर। जब हम क्या नाम है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट चाहिए होगा हमें, दैट इज g m छोटा m अपॉन में r स्क्वायर। बात की जा रही है बेटा छोटा g वो सॉरी बड़ा g क्या है, तो बड़ा g होता है हमारे पास क्या बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर इस पर बेटा नीट पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई राइट द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, ठीक है, तो कैपिटल जी का पहला आपको फॉर्मूला चाहिए होगा। तो कैपिटल जी का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो, m मल्टीप्लाई में r स्क्वायर, बस बेटे जय बाबू, तो ये क्या हो जाएगा m अपॉन में मतलब m इनटू में छोटा है, तो ये तो आपके पास क्या आ गया बेटा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अगर इसकी ऐसे यूनिट की मैं बात करूं या इसकी वैल्यू की बात करूं मैं, तो हमारे पास कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है बताओ जल्दी से, बताओ बेटा 6.67 into 10 की पावर न्यूटन पर केजी स्क्वायर, यस और नो। अब हम इसकी डायमेंशन की बात कर रहे हैं बेटा, तो डायमेंशन किस तरह से हम निकाल सकते हैं, कोई बच्चा बताएगा मुझे। तो देखो फोर्स की चीज क्या होती है, m - 2 और ये क्या है रेडियस है मतलब l स्क्वायर और m मास kg kg। तो फाइनल हमारे पास जो आ जाती है बताओ जल्दी से क्या होती है, m - 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था बेटा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी। बस बेटा पॉपकॉर्न इधर देखिए, हमारे पास देखो बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब लग रही है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पृथ्वी की तरफ खींचा चला आ रहा है। मान लो बेटा कि अभिषेक है, अभिषेक को मैंने ऊपर फेंका तो वो नीचे आएगा, तो नीचे क्यों आ रहा है, उसके पीछे क्या लग रहा है बेटा, फिजिक्स लग रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो छोटे जी की वैल्यू समझेंगे कैसे क्या हुआ। मान लो ये अभिषेक था, ठीक है बेटा, अभिषेक यहाँ पर फ्लोर पे गिर रहा है, अभिषेक की जगह अमन ले लेते हैं, अमन याद आ रहा है मुझे। ये जब ये नीचे आएगा बेटा तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो होगा बेटा फोर्स अब mg हो जाएगा, यस और नो। अब कोई भी चीज अपनी तरफ अट्रैक्टिव फोर्स मतलब खींच रही है तो इसमें एक फोर्स और लग रहा होगा, दैट इज क्या, m अपॉन में r स्क्वायर। मान लो इसका मास जो था हमारा बेचारा अमन जो था इसका मास कितना है, छोटा m है, तो अब दोनों फोर्स है तो दोनों फोर्स को हम कॉमन इक्वल कर सकते हैं। तो कोमल इक्वल करेगी तो ये क्या आ जाएगा, mg बराबर में m अपॉन में r स्क्वायर। ये वाला जो m है ये इसी का ही तो है अमन का मास, इस वाले मास से ये वाला मास कट गया, तो छोटे g का हमारे पास फॉर्मूला आ गया बेटा gm अपॉन में r स्क्वायर। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं बेटा, पृथ्वी पर इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस और नो। अभी बहुत चीजें भी हैं, अगर मैं बात करूं बेटा इसकी डायमेंशन की, ठीक है, तो डायमेंशन क्या आ जाएगी बेटा इसकी, जल्दी से बता दो मुझे। LT-2। बहुत बढ़िया, LT-2, ठीक है, डायमेंशन हो जाएगी। और ये जो होती है बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर पूछ लिया जाता है आप लोगों से कभी केस बेस्ड स्टडी बन गई है कुछ बन गई, तो ये क्या हो जाएगी बेटा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। तो बेटा हमारे पास अगला है वेरिएशन इन g विद हाइट h। तो कहने का मतलब क्या है, हमें जो है g h की वैल्यू निकालनी है, मतलब हाइट, एक हाइट है h, ठीक है, वहां पर g h की वैल्यू कितनी होगी। मान लो ये सरफेस थी जो a पॉइंट पर है, एक b पॉइंट है जो एक h हाइट पर है, क्लियर हो गई। इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल r है। तो एक काम करते हैं, सरफेस के लिए हम g का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज gm अपॉन में r स्क्वायर। अब h हाइट पर ये r और प्लस h ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा rh का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो gh अपॉन में g बचेगा, देखो बेटा gm से तो gm कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा r स्क्वायर अपॉन में r प्लस होल स्क्वायर,
ठीक है, जी डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस वाली टर्म से हम क्या कर रहे हैं बेटा, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो आर स्क्वायर जब कॉमन लेंगे बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर तो 1 बचेगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 1 आ गया और ये अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर, और ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, जी एच बराबर में क्या बचेगा, जी अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज को ऊपर लेके चले जाओ और यहाँ पर बेटा क्या करेंगे हम, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी एच बराबर में जी ब्रैकेट में 1 माइनस 2h अपॉन में r। कुछ बच्चे कह रहे होंगे बेटा ये कैसा आ रहा है, बाइनोमियल थ्योरम से हमने एक्सपेंड करा हुआ है, दिक्कत नहीं आता है, कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे इसके लिए डिटेल में। तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ। अब देखो क्या है, लाइक सपोज हमारे पास अर्थ है, ठीक है, अब हमने क्या है एक डेप्थ पर क्या नाम है कोई पॉइंट ले लिया, दैट इज b पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या है सरफेस है अर्थ की, जो क्या है उस पर नॉर्मल g होगी, हमारे पास कितनी होगी बेटा, g अपॉन में r स्क्वायर। अब क्या है कुछ पृथ्वी का मास होगा, ठीक है, तो उस मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर सकते हैं, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी हमने रो मान लिया। अब इस जो मास हमारे पास निकल के आया हुआ है वो हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो मास की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो हमारे पास ये सरफेस के लिए क्या आ गई है मेरे प्यारे बच्चों, जी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब डेप्थ के लिए निकालेंगे, तो डेप्थ कितनी है हमारे पास, देखो ये टोटल कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लेके यहां तक कितनी थी, पूरी r थी ना। ठीक है, और ये हमारे पास d थी, तो ये कितनी बची, r माइनस d बची या नहीं बची, तो r माइनस d के लिए निकाल लेंगे तो m डैश, क्योंकि यहां पर हमने m यूज किया है, यहाँ पर m डैश करेंगे। सिमिलर चीज होंगी, बस यहाँ पर r की जगह हम क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, r माइनस d कर देंगे, होल क्यूब और रो। ठीक है, तो इससे gd की वैल्यू हमारे पास ये निकल आएगी, जैसे पहले वाले डेरिवेशन में करा था हमने, इसको इससे इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड किया था, तो gd अपॉन में g करेंगे तो r माइनस g आ जाएगा अपॉन में r। ठीक है, तो यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, g की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास डेप्थ के लिए जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gd बराबर में g ब्रैकेट में 1 माइनस d अपॉन में r आती है। देखो बेटा एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास डेरिवेशन है, ध्यानपूर्वक देखना। हम क्या कर रहे हैं बेटा कि एक जो है कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं p पॉइंट तक। ठीक है, पहले फिगर समझ लेना, P पॉइंट से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो r दे रखी है, और A पॉइंट है हमारे पास कोई, ठीक है, उससे लेके हमारे सेंटर ऑफ अर्थ क्या नाम है जो है x दे रखी है। हमने क्या किया बेटा A से लेके B तक की एक छोटी सी डिस्टेंस मान लिया, दैट इज dx। तो देखो इतना सारा काम हम एक साथ तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं बेटा पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ तक ले आए, फिर यहाँ तक लेके आ गए और फिर P पॉइंट तक लेके आएंगे। तो पहले हम नॉर्मल dw निकाल देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। और वर्क डन क्या होता है, एक तरह से एनर्जी होती है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा बेटा, फोर्स हमारे पास क्या है, A पॉइंट पर जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा gm अपॉन में x स्क्वायर हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस x है। क्लियर हो गई, तो स्मॉल वर्क डन कर रहे हैं इन मूविंग द बॉडी थ्रू द स्मॉल डिस्टेंस AB में लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितनी है, dx दे रखी है। तो हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F dx होता है। F का हमने यहाँ से देख के फॉर्मूला लगा दिया फटाफट से, और dx ये आ गया। हमने क्या किया बेटा कि dw दे रखा था, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमने क्या कर दिया बेटा, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। लिमिट हमने इन्फिनिटी टू r क्यों लगाई है, क्योंकि इन्फिनिटी से लेके हम r तक के लिए लेके आ रहे हैं, p पॉइंट तक के लिए। ताकि यहाँ से तो p की डिस्टेंस कितनी है, r है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी टू r लगी हुई है, फॉर्मूला रखी है हमने, dx लग दिया। बहुत ध्यान से देखना, हमारे पास g भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, और छोटा m भी कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, बहुत बढ़िया। 1 अपॉन में x स्क्वायर बचा, x स्क्वायर को जब ऊपर लेके आऊंगा तो यहाँ पर पावर जो है माइनस में हो जाएगी, और इंटीग्रेशन सारे बच्चे जानते ही हैं, तो इसका क्या रखेंगे बेटा, x की पावर -2 + 1 और -2 + में 1, ये इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर जब बनेगा x की पावर -1 और यहाँ पर माइनस बचेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, और x की पावर -1 का मतलब होता है कि 1 अपॉन में x लिख देना। तो यहाँ पर 1 अपॉन में x लिख दिया। अपर लिमिट -1 लोअर लिमिट होती है, तो इन्फिनिटी लिख के तो कोई फायदा नहीं है, तो अपर लिमिट x की जगह मैंने r लगा दिया, माइनस जो है वो बाहर भेज दिया, तो वर्क डन हमारे पास ये आ गया। अब जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हो जाएगी जितना वर्क डन है वही हमारे पास -gmm अपॉन में r, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है।